बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। फर्ज करते हैं 3 स्टूडेंट्स मीटर रूल के जरिए एक पेंसिल की लेंथ को मेजर करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर के बराबर है। एक स्टूडेंट कहता है कि पेंसिल की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर से ज्यादा है और गैस करता है कि पेंसिल की लेंथ 4.22 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरा स्टूडेंट गैस करता है कि पेंसिल की लेंथ 4.23 सेंटीमीटर है। कि तीसरा स्टूडेंट गैस करता है कि पेंसिल की लेंथ 4.24 सेंटीमीटर है। ये तीनों स्टूडेंट्स 4.2 डिजिट पर एग्री कर रहे हैं, इसलिए इस मेजरमेंट में 4.2 सेंटीमीटर एक्यूरेटली नाउन डिजिट है। तीनों मेजरमेंट्स में 2, 3 एंड 4 ये गेस्ड नंबर हैं, इसलिए इन्हें डाउटफुल डिजिट कहते हैं। किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन: इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट में सही मालूम करदा डिजिट्स और पहला शक वाला डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स के साथ डाउटफुल डिजिट क्यों आते हैं। इन मेजरमेंट्स में डाउटफुल डिजिट हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट की मेजरमेंट 4.25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, यानी 4.25 सेंटीमीटर से कम है। Thus, doubtful digits are important and reflect the range and accuracy of the measurement. Doubtful digits measurement की रेंज और एक्यूरेसी को जाहिर करते हैं। मेजरमेंट की रेंज से मुराद इस एग्जांपल में मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर से 4.4 सेंटीमीटर तक है और एक्यूरेसी से मुराद मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्यूरेटली नाउन डिजिट के साथ डाउटफुल डिजिट्स को भी शामिल करते हैं। इफ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल विद एन ऑर्डिनरी मीटर रूल हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर एंड वी नोट द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज ग्रेटर देन 67 मिलीमीटर एंड लेस देन 68 मिलीमीटर। अगर हम एक आम मीटर रूलर के साथ पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर के बराबर है, हमें पता चला कि पेंसिल की लेंथ 67 मिलीमीटर से ज्यादा और 68 मिलीमीटर से कम है। We can estimate that the length of the pencil is 67.5 मिलीमीटर। हमने अंदाजा लगाया कि पेंसिल की लेंथ 67.5 मिलीमीटर के बराबर है। This length is accurate in millimeter up to 67, but the last fraction 0.5 millimeter has been guessed. पेंसिल की लेंथ 67 मिलीमीटर तक एक्यूरेट है, लेकिन इसका लास्ट फ्रैक्शन 0.5 मिलीमीटर गैस किया गया है। लास्ट फिगर में एरर का चांस है। इट इज नाउन एज डाउटफुल फिगर। ये डाउटफुल फिगर कहलाता है। रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के असूल। फर्स्ट रूल है नॉन जीरो डिजिट्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम 1 to 9। 1 से लेकर 9 तक तमाम नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 47.73 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस एग्जाम्पल में 4 नॉन जीरो डिजिट इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कि क्यों तमाम नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें एक नंबर 743 दिया गया है। इस नंबर में डिजिट 7 700 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिट 4 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिट 3 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच ऑफ दीज नॉन जीरो डिजिट कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ए नंबर। इनमें से हर एक डिजिट नंबर की टोटल वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम इस नंबर में से किसी भी डिजिट को इग्नोर करें तो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है। इफ वी इग्नोर 4, अगर हम इस नंबर में 4 को इग्नोर करें
नंबर बन जाता है 73। और अगर हम 3 को इग्नोर करें तो नंबर बन जाता है 74। द वैल्यू एंड प्रिसीजन ऑफ द नंबर आर इफेक्टेड बाय चेंजिंग और इग्नोरिंग एनी वन नॉन जीरो डिजिट। किसी भी नॉन जीरो डिजिट को इग्नोर करने से या चेंज करने से नंबर की वैल्यू और दुरुस्तगी तब्दील हो जाती है। इस एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि इस नंबर के अंदर किसी एक भी नॉन जीरो डिजिट को चेंज करने से नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए किसी भी मेजरमेंट में तमाम नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड रूल है जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जीरो। जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 32.50063 हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस एग्जाम्पल में 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां दोनों जीरोज 5 और 6 के दरमियान आई हैं। 5 और 6 दोनों सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए दोनों जीरोज भी सिग्निफिकेंट हैं। समझते हैं कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आने वाली जीरो सिग्निफिकेंट क्यों होती है। इस एग्जांपल में हमें एक नंबर 102 दिया गया है। इस एग्जांपल में जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में आया है। इफ द जीरो इज रिमूव्ड द नंबर बिकम 12। अगर इस नंबर से जीरो को हटा दें तो नंबर 12 बन जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द जीरो मेकिंग इट 102। इस नंबर में जीरो की मौजूदगी इस नंबर को 102 बना देती है। तो द प्रेजेंस ऑफ जीरो इन ए नंबर इज क्रूशियल एज इट मेंटेन्स द नंबर्स करेक्ट प्लेस वैल्यू एंड इंश्योरिंग इट्स एक्यूरेसी। एक नंबर में जीरो की मौजूदगी बहुत अहम है, जो नंबर की करेक्ट प्लेस और एक्यूरेसी को यकीनी बनाती है। इस नंबर में जीरो 10 प्लेस पर आई है। आपने देखा कि जीरो को हटाने से नंबर की वैल्यू और एक्यूरेसी दोनों चेंज हो जाती हैं, इसलिए दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आने वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट होती है। थर्ड रूल है लीडिंग जीरोज। लीडिंग का मतलब है पहले आने वाली। जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट पर मौजूद जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 0.00467 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस एग्जाम्पल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आई हैं या सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट साइड पर हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्योंकि ये जीरोज सिर्फ पोजीशन होल्डर होती हैं जो नंबर के छोटे होने के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ये जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होती। फोर्थ रूल है ट्रेलिंग जीरोज इन डेसिमल फ्रैक्शन। ट्रेलिंग का मतलब होता है बाद में आने वाली। जीरोज टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए डेसिमल नंबर आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। एक डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट पर आने वाली जीरोज सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 7.400 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस एग्जाम्पल में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पर आने वाली जीरोज मेजरमेंट की एक्यूरेसी को जाहिर करती हैं कि मेजरमेंट कितना एक्यूरेटली मेजर किया गया है। जितनी नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होती हैं उतनी ही मेजरमेंट एक्यूरेट होती है। फोर्थ रूल है सिग्निफिकेंट फिगर इन इंटीजर्स। फॉर इंटीजर्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीजर्स के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। यहां मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी लीस्ट काउंट को जाहिर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इन 80,000 द सिग्निफिकेंट फिगर कुड बी 1, 2 or even 5 depending on least count। इस एग्जांपल में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 1, 2 या 5 हो सकती है। इसे हम मजीद एक एग्जांपल से समझते हैं। इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड कर रही है। इफ लीस्ट काउंट इज 1 किलोग्राम देन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। अगर फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट 1 किलोग्राम की दुरुस्तगी के साथ की गई है, इसलिए इस मेजरमेंट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इफ लीस्ट काउंट इज 100 किलोग्राम देन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। अगर फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट 100 किलोग्राम की दुरुस्तगी के साथ की गई है, इसलिए इस मेजरमेंट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इफ लीस्ट काउंट इज 1000 किलोग्राम देन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1। अगर फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट 1000 किलोग्राम की दुरुस्तगी के साथ मेजर की गई है, इसलिए इस मेजरमेंट में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। फिफ्थ रूल है साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर के अलावा तमाम नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -31 kg विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस एग्जाम्पल में 10 टू द पावर -31 को छोड़कर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ 10 की पावर नंबर में डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को जाहिर कर रही है या इस नंबर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है, इसलिए 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती।